नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज देखेंगे एक नया टॉपिक, एक नया चीज, प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें क्वेश्चन आता है सेम कॉस्ट प्राइस रहे, सेम सेल प्राइस रहे तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ये जो टॉपिक है एग्जाम में रेगुलर पूछता है और हम लोग इसमें हमेशा क्या करते हैं, उलझ के रह जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे और एकदम क्लियर कर लीजिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, जैसे बताएंगे आपको उस तरह से ही आपको इसको बनाना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस मेरा सेम रहे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है और इसमें जो एग्जाम में पूछा हुआ है वो क्वेश्चन सारा करवाएंगे कि और एक ही टाइप का क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेम कॉस्ट प्राइस रहेगा तो क्या इसे बनाएंगे, और सेम सेल प्राइस रहेगा, दो वस्तु को सेम सेल प्राइस में खरीदेंगे तो कैसे बनाएंगे, और सेम कॉस्ट प्राइस में खरीदेंगे तो कैसे बनाएंगे। क्लियर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप समझिए, सबसे पहले अगर हमको सेम सेल पर कॉस्ट प्राइस में, अगर मान लेते हैं दो वस्तु है ए और बी, दो वस्तु है और हम क्या करेंगे, सेम सेल पर सेम खरीदेगा, कॉस्ट प्राइस हम लोग का सेम रहेगा 100 रुपया का और इसका भी 100 रुपया का। दोनों को खरीदने में मुझे कितना पैसा लगा, दोनों को खरीदने में मुझे 100 रुपये लगे। दोनों, एक वस्तु को खरीदा मैंने 100 रुपये में, एक दूसरा वस्तु है उसको भी मैंने 100 रुपये में खरीदा। अब हम कह रहे हैं कि इस पर जो है x% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, इस पर x% का प्रॉफिट, और इस पर हम बोल रहे हैं कि y% का प्रॉफिट। इसमें हम बोल रहे हैं y%, इसमें x% का प्रॉफिट, इस पर y% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पूछा जाएगा कि टोटल जो होगा आपको, टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। क्या पूछेगा, टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसमें लॉस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, जितना परसेंट का होगा उसको परसेंट को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब हुआ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2% का प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको पूछा जाए कि दो वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक पर x% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को y% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा प्रॉफिट, तो दोनों को x और y को ऐड करके बाई 2 कर देंगे तो उतना परसेंट का प्रॉफिट होगा। लेकिन सेम इसी कंडीशन में अगर बोलेगा कि कोई x% का प्रॉफिट हो रहा है और बोलेगा दूसरा y% का लॉस हो रहा है, तो मुझे टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, टोटल पर इफेक्ट क्या होगा। तो फिर से क्या किया जाएगा, प्रॉफिट को प्लस से डिनोट करते हैं, लॉस को माइनस से डिनोट करते हैं, और डिवाइडेड बाई 2 मेरा रहेगा ही रहेगा। तो दो वस्तु के बीच का अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, सॉरी, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा तो उसको डायरेक्ट निकालने का तरीका है, दोनों को प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 और दोनों के प्रॉफिट लॉस को घटाने के बाद डिवाइडेड बाई 2। अगर बोला जाए, अगर इसी में बोला जाए आपसे कि अब इस अगला बार x% का प्रॉफिट लॉस हो जाए, x% का लॉस, और फिर y% का लॉस हो जाए, जब एक में x% का लॉस दूसरा में y% का लॉस, तो टोटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टोटल पर जो इफेक्ट पड़ेगा -x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, कितना परसेंट का आपको लॉस होगा। अगर इसमें क्या हो जाएगा, लॉस होगा। इसमें जो बड़ा होगा, तो अगर x बड़ा होगा तो प्रॉफिट, और y मतलब माइनस में आएगा तो लॉस। आप इस, अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं अगर कॉस्ट प्राइस सेम रहता है तो हम ऐसे ही बनाएंगे। क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे। एक एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, और आपका क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कॉस्ट जो है ना, सेम सीपी है, दो वस्तु का सेम सीपी है, कॉस्ट प्राइस सेम है, एक पर जो हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर 10% का लॉस हो रहा है, और आपसे पूछा है तो टोटल लेन देन में, पूरे लेन देन में हमें कितना का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हमें एक में 20% प्रॉफिट, दूसरा में 10% लॉस, तो टोटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टोटल पर इफेक्ट जो मेरा पड़ेगा, टोटल पर इफेक्ट जो पड़ेगा हम लोग का क्या पड़ेगा,
टोटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे प्लस, प्रॉफिट को प्लस से लिखते हैं, इसको लिखेंगे माइनस डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से घटने के बाद आ जाएगा कितना आपको 5 10/2, इसका मतलब 5% का प्रॉफिट होगा। क्या होगा 5%, 5% का प्रॉफिट होगा। टोटल ऑल ओवर पर आपको 5% का प्रॉफिट होगा। क्लियर बात। अब आपके आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर टोटल कितना परसेंट का प्रॉफिट, तो 5% का प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सेल प्राइस सेम रहेगा। देखिए क्वेश्चन में कहेगा यदि सेल प्राइस सेम रहे, इफ यदि सेल प्राइस सेम रहे, यदि सेल प्राइस सेम रहे, यदि आपका सेल प्राइस सेम है, ठीक है, दो वस्तु है, दोनों को का बोला जाए कि सेल प्राइस सेम है, मतलब विक्रय मूल्य बराबर है। जब विक्रय मूल्य बराबर रहेगा तो इसमें क्या क्या कंडीशन पूछ सकता है, तो बोलेगा जब विक्रय मूल्य बराबर है तो एक पर फर्स्ट पर आपको X% का प्रॉफिट हो रहा है, समझिएगा। दूसरा वस्तु पर X% का लॉस हो रहा है। अब पहला टाइप का ये क्वेश्चन पूछता है, एकदम माइंड में डाल लीजिए। पहला पर X% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे वस्तु पर X% का लॉस हो रहा है, तो टोटल पर हमें क्या पर इफेक्ट पड़ेगा, टोटल पर परसेंटेज इफेक्ट क्या पड़ेगा, टोटल पर परसेंटेज इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो टोटल पर परसेंटेज इफेक्ट अगर X% प्रॉफिट हो रहा है और X% लॉस हो रहा है, तो X²/100 का इफेक्ट पड़ेगा और ऑलवेज लॉस होगा। आपको इसके बारे में सब लोग जानता हो। अच्छा ये AB फॉर्मूला भी नहीं है, बट उसी के हिसाब से ये आ जाता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर यूज करेंगे तो ये हमारा ऐसे बनेगा, और सिर्फ इसमें हम लोग निकालेंगे, परसेंटेज निकालना रहेगा। तो इस पर क्वेश्चन भी आएगा, हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, यदि सेल प्राइस सेम रहे, सेल प्राइस कितना दिया हुआ है उससे अभी फिलहाल मतलब नहीं है, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, और परसेंटेज में अगर एक पर X% प्रॉफिट होता है, दूसरे पर X% लॉस होता है, तो X²/100 का हमेशा परसेंट का ये लॉस होगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अगर 10% का एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में 10% का लॉस हो रहा है, और एक में 10% का लॉस हो रहा है, तो और हमारा जो है सेल प्राइस सेम है, तो टोटल इफेक्ट मेरा क्या पड़ेगा, टोटल कितना क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ऑलवेज लॉस होगा। इस कंडीशन में, इस कंडीशन के ऑलवेज क्या होगा, लॉस होगा। जब ये लॉस होगा तो हम कितना का लॉस होगा, तो बोला जा रहा है 10²/100 ये हमारा लॉस होगा। ये किसे कटाएंगे तो आ जाएगा 1% लॉस। 1% का आपको लॉस देगा, क्या देगा, 1% का आपको ये लॉस दे देगा। यहां तक बातें समझ में आई होगी। एकदम धीरे धीरे समझा रहे हैं, एकदम आराम से समझा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बहुत सारे लोग जानते होंगे। एसएससी का ये सब फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, तो हम लोग इसको कर रहे हैं, और एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आएगा तो हड़बड़ाना नहीं है, आपको इसको करना है, और हम अभी करके भी दिखाएंगे कि कैसे इसको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप पढ़िए। पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दो प्रिंटर प्रत्येक 12,000 रुपये को, देखिए दो प्रिंटर है, प्रत्येक का रेट दिया हुआ है 12,000 रुपया रेट दिया है। आपका कितना दिया है 12,000 रुपया में, एक को पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि पर बेचा जाता है। एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे को हानि। पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंटेज में बताइए। बताइए सेम है 20%, 20%, भाई क्वेश्चन समझना है, 20%, 20%, एक में प्रॉफिट एक में लॉस। और क्या बोला है, प्रत्येक का जो है ये वाला बात, प्रत्येक का इतना रुपया है ना, दो प्रिंटर प्रत्येक इतना रुपया में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। मतलब कि दोनों का सेल प्राइस इस बार सेम है। मेरे को पैसे से मतलब नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में देना है।
अगर मुझे पैसे में आंसर देता तो फिर पैसे से मतलब होता, वो भी हम बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको कह रहा है कि परसेंटेज, एक में 20% लाभ और दूसरे में 20% हानि, मतलब इस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा? क्योंकि 20% है तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 20 का स्क्वायर होता है 400 और डिवाइडेड बाई 100, इस तरह से कैंसिल होगा तो 4% का जो होगा मेरे को लॉस होगा। क्या हो जाएगा? 4% का मेरे को लॉस होगा। क्लियर हो रहा है? तो अब हमें यहाँ पर यही देखना है कि अगर यहाँ इस कंडीशन में, देखिए ये एसएससी जीडी 2022 में क्वेश्चन पूछा है, एसएससी जीडी 2022 का ये क्वेश्चन है, तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से एकदम इजी वे में बना लेंगे, आंसर आएगा। क्वेश्चन बस समझने का है। सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके इसे इजी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका बेसिक भी हम लोग देख सकते हैं, इसका बेसिक भी हम लोग देख सकते हैं, इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, इसको भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए इसका रेशियो मेथड क्या कहता है। ये तो एक मेरा आंसर हो गया। पहला को बोला है कि 20% प्रॉफिट, समझिएगा, इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 20% का मतलब अगर 1/5 होता है, इसका मतलब 1 प्रॉफिट है और 5 कॉस्ट प्राइस है। और इसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो ये हो जाएगा 6/5। क्या होता है? 6/5। अब आप इस कंडीशन को आप समझेंगे, ये हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है और ये हमारा सेल प्राइस कहलाता है। समझिए, ये मेरा कॉस्ट प्राइस कहलाता है, ये मेरा सेल प्राइस कहलाता है। इंक्रीज करने के बाद ये मेरा सेल प्राइस और ये मेरा, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए आप हमारा कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 रुपया और सेल प्राइस 6 रुपया। किसी को कोई दिक्कत है इसमें 20% प्रॉफिट में? नहीं। सेकेंड कंडीशन में कहता है कि 20% का मुझे लॉस हो रहा है, और 20% के लॉस का मतलब परसेंट का मतलब होता है 1/5 और लॉस का मतलब होता है 4/5। 4/5 मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है? तो ये हमारा सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस हो जाता है और ये मेरा सेल प्राइस हो जाता है। ये मेरा कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर वाला मेरा सेल प्राइस हो जाता है। कंडीशन नंबर सेकेंड का ये आ गया हमारा 4 रुपया, सॉरी 5 रुपया कॉस्ट प्राइस, और इसको बेच कितना में रहा है? 4 में। आप देखिए कि ये खरीदा था पहला कंडीशन में 5 में खरीद के 6 में बेचा, 20% लॉस। 5 में खरीद कर 4 में बेचा तो 20% प्रॉफिट, यहाँ 20% लॉस। क्लियर है? अब लेकिन कंडीशन हमारा शुरू में क्या कह रहा है कि शुरू का ही कंडीशन कर रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम है। क्या यहाँ पर प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम है? नहीं है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम नहीं है तो इसको आप क्या करिए? विक्रय मूल्य को सेम कर दीजिए। कहने का मतलब अगर ये हमारा सेम नहीं है तो इसको सेम करेंगे, कॉस्ट प्राइस तो अलग अलग होना चाहिए। तो 6 और 4 कहाँ पर दोनों इक्वल होगा? तो 6 और 4 दोनों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये देखिए 6 दूना 12, 4 तिया 12, जब इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ इसका जो वैल्यू आ गया 12 और इसका भी वैल्यू आ गया 12। कहने का मतलब वो 12 इसलिए हम लोगों ने लिखा क्योंकि हमारा सेल प्राइस इक्वल है। 12 इसलिए हम लोगों ने लिखा क्योंकि हमारा सेल प्राइस इक्वल है। ठीक है, 12 इसलिए हम लोगों ने लिखा क्योंकि हमारा सेल प्राइस इक्वल था, तो दोनों 12 हो गया। और ये मेरा क्या हो गया? तो खरीदा था 10 में और इसको खरीदा था 15 में। टोटल कॉस्ट प्राइस यानी टोटल खरीदने में कितना पैसा लगा? तो टोटल खरीदने में मुझे पैसा कितना लगा समझ लीजिए। यहाँ से 15, 10, 25 का, यहाँ पर टोटल बेचने में कितना पैसा लगा? टोटल बेचने में यहाँ पर कितना पैसा लगा? तो 24। टोटल खरीदने में हमको 10 और 15 25, और टोटल बेचे तो कितना का? 24। अब बताइए, टोटल बेचे 24 रुपया, टोटल खरीदे थे 25 रुपया, तो टोटल पर क्या इफेक्ट पड़ा? तो 1 रुपया का लॉस हो रहा है। यहाँ पर हमें क्या आ रहा है? 1 रुपये का लॉस हो रहा है।
आप इस कंडीशन को समझे, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया टोटल सेल प्राइस। और इस कंडीशन में हमें 1 रुपया का लॉस हो रहा है, क्योंकि देखिए खरीदा है इतना में और बेच रहे हैं इतना में, तो 1 का लॉस हो गया। परसेंट निकालेंगे तो गुना 100। किस पर लॉस हो रहा है, तो देखिए आप किस पर लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है 25 पर, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखाता है और इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो 4% का लॉस हो गया, 4% का लॉस। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इस तरीके से क्वेश्चन को निकाल पाएंगे, अच्छा रहेगा। क्लियर है। और भी बहुत सारा तरीका है निकालने का, लेकिन हम लोग ये रेशियो मेथड यूज कहाँ करेंगे, जहां पर हमको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाकर हम कुछ क्वेश्चन को सीधे क्या किया जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 100 से बनाने में ही फायदा है। और जहां पर एक्स स्क्वायर 100 नहीं यूज करना है, वो आगे देखते हैं कहाँ नहीं यूज करना है। जहां पर पैसा रुपया पूछेगा, जहां परसेंटेज पूछता है, वहां एक्स स्क्वायर बाई 100 ही यूज करें। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा। देखिए प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा, सेल प्राइस क्या है, सेम है। एक पर 19% का लाभ होता है, दूसरे पर 19% की हानि। तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि, तो हमेशा हानि। और कितने के हानि, 19 का स्क्वायर बटा 100। और 19 का स्क्वायर होता है 361 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 3.61%। और 3.61 क्या होगा भाई, परसेंट लॉस। और 3.61% लॉस ऑप्शन नंबर डी आपको दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपको दिखा रहा है। क्वेश्चन पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, अगर दिक्कत होगा तो देख लीजिए, कमेंट में कीजिए, आगे से क्वेश्चन ठीक से दिया जाएगा। तो हमारा लॉस होगा इस कंडीशन के क्वेश्चन में के लिए हमेशा लॉस होगा। यहाँ रुपया पूछता तो फिर हम रेशियो का यूज कर सकते थे, लेकिन फिलहाल हम ऐसे ही बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए और इस क्वेश्चन को देखिए, देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वस्तु प्रत्येक को 1200 रुपया में बेचा जाता, फिर से सेल एसपी बराबर है। पहले को 8.5 के हानि पर, दूसरे को 8.5 के लाभ पर बेचा जाता है, तो क्या होगा, लॉस की प्रॉफिट, ऑलवेज लॉस। इस कंडीशन के लिए ऑलवेज लॉस। अब ये क्या होगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 85 का देखिए स्क्वायर जो होता है 5 का स्क्वायर 25 और 9 8 72, 9 8 72 आपका 72.25 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो इस तरह से 2 पॉइंट और आ जाएगा, 0.7225% का लॉस होगा। 7.225 कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। आपको स्क्वायर आता होगा करने, और स्क्वायर करिए और सीधा आंसर लाइए, ठीक है। कहिएगा ये सब तो क्वेश्चन हम जानते थे, ये सब क्वेश्चन आप जानते थे, तो आप जो जानते थे वही बताएंगे ना भाई, जो नहीं जानते थे वो भी बताया जाएगा। सीजीएल प्री में पूछा हुआ है, कह रहा है 2 लाख, प्रत्येक को 2 लाख में बेचा जाता। मकान पर 10% की हानि हुई, दूसरे पर 10% का लॉस हुआ। अब इसको समझिए, यहाँ पैसा नहीं, यहाँ परसेंटेज नहीं पूछ रहा, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज पूछा होता तो हम लिखते परसेंटेज लॉस इक्वल टू 10%, तो 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1% लॉस। देखिए हमको नहीं पूछा है, 1% नहीं पूछा है निकालने के लिए, लॉस नहीं पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा, लेकिन फिर भी हमने परसेंटेज निकाल दिया, क्योंकि मुझे आता था तो निकाल दिया। अब इसको बात को समझिए, कर रहा है एक दुकानदार 2 लाख रुपया में बेचा, 2 लाख रुपया में एक वस्तु को बेचा, तो दोनों वस्तु को 4 लाख में उसने बेचा होगा। अच्छा 1% का अगर लॉस होता है तो कितना में बेचा होगा, तो 99% में बेचा होगा। इसका मतलब अगर हम इसको बेसिक से बनाना चाहते होंगे तो सेल प्राइस आ जाएगा मेरा 99%। सेल प्राइस क्या आएगा मेरा 99%। अब 99% सेल प्राइस आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो क्योंकि लॉस हो रहा है 100% ऑलवेज कॉस्ट प्राइस। 1% लॉस हो गया 99, तो 99 के बराबर 4 लाख। क्यों 4 लाख, तो टोटल पर क्या इफेक्ट पड़ा, टोटल कितना हुआ, तो टोटल 2 लाख 2 लाख 4 लाख,
में बेचा है सामान को, टोटल 4 लाख यानी 99% बराबर 4 लाख, तो 1% बराबर कितना लाख? 1% बराबर 4/99 लाख। 4/99 लाख। अच्छा, पूरे सौदे का क्या परिणाम रहा? तो 4/99 लाख हम आंसर लिखेंगे। 1% पूछा, 100% पूछता यानी कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100% निकालते। 4/99 गुना 100, 400/99 लाख। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा होता। तो अब यहां पर देखिए, नो लॉस नो गेन तो होगा नहीं, लॉस 5/66, लॉस 4/99, सी नंबर ऑप्शन 4/99 lakhs, ये हमारा आंसर होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, पहले परसेंटेज निकाल लिए। सेल प्राइस 99% क्यों आएगा? सेल प्राइस 99% इसलिए आया क्योंकि 100% हम लोग का खरीद रेट होता है और 1% लॉस हो रहा है, तो 99 में ही इसे बेचेगा। क्लियर हो रहा है? तो 99% बराबर 4 लाख। 4 लाख क्यों लिखे? 2 लाख, 2 लाख 2 बार बेचा है, क्योंकि 2 वस्तु का है, तो 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 1% का वैल्यू आए। आगे बढ़ते हैं, तो इसको और रेशियो से बनाते हैं। रेशियो से देखिए कैसे बनाइएगा। कह रहा 10% की हानि हो रही है, आप समझिए। 10 सेल प्राइस सेम है, क्वेश्चन बोला सेल प्राइस सेम है, हमको बोला कोई 10%। 10% का मतलब 1/10 पढ़ते हैं। 10% प्रॉफिट अगर होता है, फर्स्ट कंडीशन में बोला हानि हो गया, कंडीशन नंबर 1 में हानि हो गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अगर 10 रुपया में कोई खरीदा है, नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 10 रुपया और हानि हो गया तो 9 रुपया। 9 रुपया में बेचेगा, 10% का हानि हो गया है। तो दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि 10% का लॉस प्रॉफिट हो गया। दूसरा कंडीशन मेरे को बोल रहा है कि 10 रुपया में खरीदे थे, 11 रुपया में बेच रहे हैं। क्वेश्चन समझिए, 10 रुपया के सम कोई 11 रुपया में बेच रहे हैं, 10 रुपया को 9 रुपया में बेच रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है भाई? सेल प्राइस सेम है। क्या सेल प्राइस सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कर लो सही, कर लो। क्या कर लोगे? सही करने के लिए इसको 11 से गुना कर लेना है, इसको 9 से कर लेना है। जब इसको 11 से करोगे तो ये भी 11 हो जाएगा और इसको ये भी 9 हो जाएगा। 110 और 90, ये पूरा का पूरा 200 हो जाएगा। ये इसको भाई पूरा से पूरा निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा देख लीजिए, 11 नमा 99 और 11 नमा 99, 198 आ जाएगा। 99, 11 नमा 99, 11 नमा 99, 198। अब ये देखिए इसका जो रेशियो कितना आ गया है, इसका रेशियो आ गया 100:11, 100:99। मतलब 100 के सामान को 99 में बेच रहे हैं। पूरा सामान 100 की सामान 99 में बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अब आप बताओ कि कह रहा है कि 2 लाख रुपया में बेचा गया, टोटल कितना? 99 में बेचा गया है। पूरा सामान, पहला सामान दूसरा सामान को जोड़ दिए तो 99 में बेचा गया है। 2 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो 99 बराबर 4 लाख। लॉस पूछ रहा है कितना का हो रहा है, तो लॉस कितना का हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है, तो 1 बराबर, यहां से भी हम निकाल सकते हैं 99 बराबर 4 लाख, तो 1 बराबर 99/4। ठीक है, तो 4/99, यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 99 बराबर 4 लाख, 1 बराबर 4/99। इस तरह से हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हम रेशियो मेथड का भी यूज करके हम इसको बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कैसे बनेगा। परसेंटेज से देखिए इजी है निकालना, सिर्फ परसेंटेज रहेगा तो इजी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है ए ने पिछले 2 साल 2 पेंटिंग खरीदी। ए ने पिछले साल 2 पेंटिंग खरीदी, उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपया में बेच दिया। अब सोचो, प्रत्येक को 20,000 में बेच दिया, दोनों का सेल प्राइस इस बार भी सेम है। कहता है एक पर 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में क्या कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं दिया है। चलो ऑप्शन नहीं दिया तो सबसे पहले हम परसेंट निकालेंगे, कितना परसेंट का लॉस होगा। क्यों परसेंट का लॉस होगा? क्योंकि 25% लाभ और 25% हानि में हमेशा लॉस ही होना है। 25% का मतलब होता है 25 का स्क्वायर बटा 100, इसका मतलब होगा 625 यानी 6.25% का लॉस।
यही हमारा आंसर होगा। यदि परसेंट में पूछेगा तो 6.25% का लॉस। अब आप समझो 20,000 है, 20,000 में बेचा तो 2 वस्तु को बेचेगा 40,000 रुपया में। यहां से निकालिएगा 6.25%, अगर हमको बोलेंगे तो 93.73% 75% में बेचेगा। अगर इतना का लॉस हुआ है तो सेल प्राइस मेरा जो परसेंट में होगा वो क्या होगा, 93.75%, ये होगा मेरा। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 40 लाख के बराबर। अगर हम वैसे निकालें तो इसका वैल्यू 40 के बराबर होगा। समझ रहे हैं? अगर ऐसा नहीं निकालना चाहते हैं तो परसेंट में नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसको रेशियो लिखते हैं, इसको रेशियो लिखते हैं, इसको रहने दिया जाए। यहां से लिखेंगे रेशियो, जब लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 25 गुना 25/100। देखिए 25 चौका 100 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इतना का लॉस हो रहा है ना। अच्छा परसेंट है तो डिवाइडेड बाई, तो एक और आ जाएगा और ये फिर से 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/8, सॉरी 1/4 चौका 16, 1/16, 1/16 ये आया टोटल। वो अगर हम रेशियो में बात करें तो 1/16 का लॉस हो गया। कहने का मतलब ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ और ये मेरा लॉस हुआ। तो अब हमारा एसपी क्या होगा, तो एसपी आप बता दो, ये हमारा कॉस्ट, ये हमारा लॉस। एसपी क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। तो एसपी जो हो जाएगा मेरा 15 हो जाएगा। एसपी क्या हो जाएगा 15। आप देखो 1/16 मतलब नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता तो 17 होता मेरा सेल प्राइस, लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है तो 15 होगा। अब 15 का वैल्यू दिया हुआ, 15 बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 20,000 नहीं 40,000। क्या दिया हुआ है, 40,000, 40,000। 15 बराबर 40,000, तो पूरा का हानि कितना का हुआ है, आप देखो हानि कितना हो रहा है। 15 बराबर 40 तो 1 बराबर आपको हानि, 1 हो रहा है हानि। तो 1 बराबर कितना, 40,000 डिवाइडेड बाई 15 आंसर होगा। अगर आप कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं, 5 बार से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 4 दूना 8, 8,000/3, यही आंसर होगा 8,000/3 रुपया, 8,000/3। अब यहाँ से 6.23% से अगर निकालेंगे तो काफी कैलकुलेशन में करना पड़ेगा, इसलिए हम रेशियो से निकाले और ये हमारा इजी से आंसर आ रहा। तो सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद उसका रेशियो निकालेंगे और हमारा आंसर प्राप्त होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, और जब समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, है ना। जब समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 9,975 रुपया प्रति वस्तु के मूल्य पर दो वस्तुएं बेची जाती है। फिर से बोला है कि सेल प्राइस सेम है, एक पर 5% का लाभ, दूसरे पर 5% का हानि, ऑलवेज लॉस। और हम बिना क्वेश्चन पढ़े पहले निकाल देंगे 5/2/100। बिना क्वेश्चन पढ़े हम क्या निकालेंगे, 5/2/100। मतलब क्या होगा, मतलब यही होगा कि 25/100%। ये मेरे को लॉस आया, लॉस आया इसका 25/100%। आगे बढ़ते हैं, कर रहा है कि पैसा में बताइए कि कितना, परसेंट नहीं बताना, अब परसेंट बहुत जान लिया, अब हमको पैसा में बताइए कि कितना लॉस। पैसा में भी बता देंगे, कितना परसेंट का मतलब हो गया 4, यानी कि हो गया 1/400,
1/400। ठीक है, 1/400 रेशियो में निकाले, रेशियो में निकाल दिए हैं। हाँ, क्या किया जाए इसको, 1/400 हो जाएगा, परसेंट है तो 400 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा लॉस हो गया। मतलब ये हमारा लॉस है और ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस मेरा क्या होगा, एसपी। एसपी जो मेरा हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, है ना। अगर लॉस नहीं होता तो जोड़ते, यहाँ घटाना पड़ेगा, तो 399 हमारा जो होगा लॉस, सॉरी सेल, एसपी होगा। अब एसपी आपका दे दिया है कि 9975 एक वस्तु का, तो हम इसको लिख सकते हैं 399 इज इक्वल टू, इसका एसपी होगा इसका दुगना, तो दुगना करेंगे तो 5 दूना 10, दुगना किया जाएगा तो 5 दूना 10 आ जाएगा, 7 दूना 14, 1 15, 9 दूना 18 1 19, और 9 दूना 18 1, कितना आ जाएगा। अब इसको कटाना है, जब हम इसके कटाते हैं तो कितना बार में ये कटेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, और कितना बार में कट जाएगा, तो 5 टाइम्स में, 1 इक्वल टू 5, और ये 0 है हमारा, 0 यानी 1 बराबर 50 हमारा है, और 1 बराबर 50, तो पूछा लॉस कितना, तो लॉस तो हमारा 1 ही था, 1 आ गया। अगर हमारा पूछता कि कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस तो टोटल का, तो टोटल का कॉस्ट प्राइस निकालते तो 400 निकालते, 400 निकालते तो इंटू 400 मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या आ जाता, 19,950 नहीं 20,000 आता हमारा। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस पूछता तो 400 निकालते, 400 से मल्टीप्लाई करते, 400 इंटू 50। इस तरह से हम क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, रेशियो को समझ में आना चाहिए। परसेंटेज में ही निकाल रहे हैं बातों को, इसको परसेंटेज में ही निकाल रहे हैं और क्वेश्चन बना पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आ गया, इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद अब आपका एक ओरिजिनल सा क्वेश्चन आया। अब ये ओरिजिनल सा क्वेश्चन पढ़िए पहले, उसके बाद समझिए क्या कहता है। ये ओरिजिनल सा क्वेश्चन कहता है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को इतना रुपया के मूल्य पर बेचा जाता है। फिर से बोला है सेल प्राइस इक्वल एसपी इक्वल, एसपी इक्वल है मेरा 15% लाभ पर, दूसरी को 13% हानि पर। आ गया मैटर, 15% लाभ 15% हानि, बहुत बना चुके। अब बोला कि अगर अलग अलग रहेगा तो, अलग अलग रहेगा तो परसेंटेज में निकालने की बात है, तो एक्स स्क्वायर तो अब यहाँ होगा नहीं। अब जो है मेरा एक्स स्क्वायर बाई 100 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग बातें हो गई हैं। तो अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर बाई 100 होगा नहीं, तो क्या किया जाएगा, आप इसको निकालेंगे, है ना। आप इसको निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 100 होगा नहीं, तो इससे निकालेंगे तो कैसे, परसेंटेज, है ना। प्रॉफिट या लॉस आपको ओवरऑल जो निकालना है, प्रॉफिट या लॉस आपको से जो पूछ रहा है, आप ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला एक लिख लीजिए, क्या करिएगा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर बात करते हैं। वैसे भी बेसिक से भी बनेगा, बेसिक से भी बनेगा, बट टाइम लगेगा। टू 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब ये फॉर्मूला क्या है, अब ये फॉर्मूला क्या है। अब आपको यहां पर कुछ करना क्या है, यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब हमको प्रॉफिट को
पॉजिटिव से डिनोट करते हैं और हानि को निगेटिव से डिनोट करते हैं। प्रॉफिट को पॉजिटिव से प्लस से डिनोट करते हैं और लॉस को माइनस से डिनोट करते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, यहां पर हमको यहां पर अब देखिए निकालने के लिए क्या बोला, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। हम इसके पहले क्या निकाल रहे थे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एक्स स्क्वायर बाय 100। तो हम यहां भी निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस 100 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस है आपका। तो हम यहां से अगर यूज करना चाहेंगे तो लिखेंगे 100 इंटू एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स 15 माइनस 13, 15 माइनस 13, क्यों 15 और ये माइनस में शो करेगा, ये माइनस होता है तो हम यहां पर लिखेंगे 2 प्लस 2 इंटू, समझेंगे 15 इंटू 13 और ये निगेटिव में आएगा डिवाइडेड बाई 200 प्लस 15 माइनस 13। अब आप यहां पर देखेंगे ये 200 आ गया और इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 15 दूना 30 हो जाएगा और 13 तिया 39। तो हम यहां पर अगर एक और लिखें तो अगर मैं लिख सकता हूं तो लिख दूंगा 200, समझना है बात, माइनस ये माइनस आ जाएगा बीच में और ये 13 तिया 39 390 डिवाइडेड बाई, यहां पर देखिए 200, अब यहां पर 2 बचा तो 202। इस तरह से हम इसको क्या करें, 200 में 390 घटाएंगे तो 190 बाई 202, ये हमारा आ गया परसेंटेज। अब इतना आया कैलकुलेट करने के बाद, और अगर हम इसको बेसिक से बनाएंगे तो काफी कैलकुलेशन अच्छा खासा होगा। हम उसको इजी करने के लिए फॉर्मूला यूज किए और ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आप एक कॉर्नर में कॉपी भी बनाइए और उसको क्या करिए, उसको बढ़िया से लाल पीला हरा से उसको लिख लीजिए। तो अब ये हमारा आ जाएगा 190/200। 190/202 कहने का मतलब एक से इसका आंसर छोटा आएगा। अच्छा, ये और निगेटिव में आया है, इसका मतलब लॉस होगा, मतलब गेन तो आंसर होगा नहीं, लॉस होगा। और लॉस में आपका एक ही आंसर आ रहा है 0.94%, क्योंकि बाकी ये वाला जो है 1.42% है, ज्यादा है इससे। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 0.9294%, और ये मेरा लॉस होगा। उम्मीद करते हैं बात को समझ पाए होंगे आप, क्योंकि बहुत ही आराम से हम बातें को समझा रहे हैं और ये एसएससी में सारा कुछ सीजीएल प्री में पूछा हुआ। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है तो आप लोग क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, अब बनाए तो कैसे, छोड़ दे। छोड़ना नहीं है भाई, यही क्वेश्चन आपका रिजल्ट क्लियर करेगा। छोड़ता तो सब लोग है, इस क्वेश्चन को छोड़ता सब लोग है, बनाता जो बनाएगा उसी को पॉजिटिव नंबर आएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में अगर नॉर्मलाइज करता है तो नंबर भी ज्यादा मिलने वाला है। तो छोड़ने से तो ये होना नहीं है, करना ही पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो आंसर आएगा, नहीं करते हैं तो आंसर नहीं आएगा। आगे आगे इसको फिर से देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि 40,580। अब 40,580 प्रत्येक लैपटॉप बेचता है, भाई बेच रहा है, फिर से सेल प्राइस पे में दोनों प्रत्येक की दर से बेच रहा है। एक पर इतना परसेंट लाभ, दूसरे पर इतना परसेंट हानि, कुल प्रतिशत लाभ या हानि निकालना। परसेंट में पूछा है, सेम रहता तो x²/100, सेम नहीं है तो क्या कर रहे हैं, सेम नहीं है तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं 100 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस x प्लस वाई। बस अब इसी को हमको सोल्व करना है। अब इसको मन में भी सोल्व करना है, हर एक चीज लिखना जरूरी नहीं है। अब लिख कैसे करना है, 20% को देखो हानि हो रहा है और ये लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 40 में से 20 घटेगा, 4 बचेगा। देखिए 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। बीच में माइनस क्यों लिख दिए, क्योंकि दोनों जब पॉजिटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 20 इंटू 24, तो 20 को 40 आ जाएगा, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 चौका 96,
960 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर जो आ रहा है मेरा 4 आ रहा है, तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ भी घटाएंगे, 200 में से 4 घट जाएगा भाई, 200 में, तो 200 में से 4 जुड़ जाएगा, तो ये 204 आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू मेरे को 4 मिलेगा। तो 4 मिलेगा तो 200 में 4 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 204। अब आप यहाँ पर देखो, इसको जब घटाते हैं तो 560 निगेटिव देता है, 560/204, और ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये लॉस होगा। जैसे ही निगेटिव आया इसका मतलब लॉस होगा। अच्छा, इसमें तो दिया ही नहीं है, इसमें भी दिया है कि पूर्णतः कितना होगा, कितना मतलब लॉस होगा, प्रतिशत हानि, तो ये सारा का सारा लॉस ही होना है। अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 200 से कितना गुना है, तो 2 दूना 4, यानी 2 गुना से ज्यादा, 2 पॉइंट समथिंग, और 2 पॉइंट समथिंग में एक तो ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा, या तो ये तो दोनों तो होना नहीं है, ये दोनों होना नहीं है, 2 पॉइंट, ये दोनों तो होना नहीं, तो आंसर या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए। तो अप्रोक्स में आप देखिए ये जो है 2.5 गुना आ रहा है, मतलब 200 को 2.5 गुना 5 होता है, 500 होता है, तो 500 2.5 गुना से ज्यादा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा होगा 2.75%। आप इसको डिवाइड करके भी बना सकते हैं, इसे आप जो है डिवाइड करके भी बना सकते हैं, तो हमारा आंसर इस तरह से हो रहा है। तो देख रहे हैं हम परसेंटेज में इस चीज को निकाल पा रहे हैं, परसेंटेज में इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, और ये हमारा परसेंटेज में है हमारा। क्लियर हो रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। आप 2 क्वेश्चन देखे, दोनों अलग अलग है, बस इसका करना क्या है, इसका फॉर्मूला लिखना है, और जो फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस x प्लस वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन देखा जाए इस पर, और कुछ क्वेश्चन देखा जाए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाना होता है आपको। कहता है एक दुकानदार 2 वस्तुओं को प्रत्येक को इतना रुपया में बेचा, फिर से बेच रहा है, सेल प्राइस बराबर है, उसे एक वस्तु पर 19% लाभ होता है, दूसरे पर 11% हानि होता है, तो पूरे का बता दीजिए प्रॉफिट या लॉस। अब यहाँ पर फिर से निकालेंगे तो क्वेश्चन हमारा वही होगा, हमारा क्या हो जाएगा, है ना, 200 नहीं 100, क्या आ जाएगा आपका 100 x प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस x प्लस वाई। चलिए अब जल्दी से इसका परसेंटेज फिट करते हैं। 19 और 11, 19 और 11 को क्या किया जाए, घटा लिया जाए। 19 और 11 को घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 800, मल्टीप्लाई करेंगे 800, अब माइनस आ जाएगा 2 इंटू 19 गुना 11, 2 इंटू 11 दूना 22, 22 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 19 दूना 38 होता है, 19 दूना 38 और 3 41, 418 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए 8 आ रहा है तो 8 ऐड कर लिया जाएगा, तो आ जाएगा 208, 208 आ जाएगा। कहीं गलत तो नहीं हो गया, एक बार देख लीजिए। चलिए 19%, 11% घटाएंगे, 8 आ जाएगा, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्लियर है। फिर से 2 से 2ab, 19 गुना 11 गुना 2, 11 दूना 22, 22 गुना 19, 20 दूना 38, 19 दूना 38 और 3 41, 408। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस 8। चलिए इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 3, आपका इसको जैसे ही घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 3, है ना, 800 में 400
72, 372 डिवाइडेड बाई 208। अब इसका जो वैल्यू आएगा ये परसेंटेज में, और ये निगेटिव नहीं आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव में। देखिए यहाँ पॉजिटिव में आ रहा है, और जैसे ही पॉजिटिव में आता है तो लॉस तो होना नहीं है ना, लॉस होना नहीं है। प्रॉफिट पर 5% है नहीं। प्रॉफिट देखिए इतना बटा इतना, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और 1.8 आपका प्रॉफिट दे रहा है। ऑप्शन नंबर 8 सीधा आ गया, 1.8% प्रॉफिट। तो आप ऑप्शन को भी ध्यान रखना है, कैलकुलेशन को भी ध्यान रखना है, और आपका सॉल्यूशन आएगा, आंसर बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत होना नहीं है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पैसा भी पूछेगा। आप देखिए क्वेश्चन में पैसा आ गया, परसेंटेज निकाल लिए, परसेंटेज निकाल लिए। अब क्वेश्चन पैसा पूछ रहा है, अब इसको क्वेश्चन को पैसे में निकालना है। तो क्वेश्चन को कैसे पैसा में निकालेंगे आप? तो सबसे पहले 16% लाभ होता है, दूसरे में 10% की हानि होती है। पूरे लेन देन में कितना लाभ या कितना हानि हुआ है, तो पैसा में आपको पूछ रहा है ये। चलिए देखिए, तो हम सबसे पहले अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? 200। फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला इस बार लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 16% 10%, 6 तो आ जाएगा 100 × 6, 600 माइनस, दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 दूना 20, 16 दूना 32, 320 डिवाइडेड बाई 200 आपका आ गया 6। यहां से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 280, 280 डिवाइडेड बाई 206%, इतना आएगा। ये परसेंटेज निकालने के लिए बोलता, तो ये मेरा परसेंट निकालने के लिए बोलता तो हम इतना इसका निकालते, लेकिन हमको क्या बोला? पैसा निकालिए। अच्छा एक बात बताइए, ये जो इतना दिया हुआ है तो इसको हम अगर रेशियो में निकाल दें, और ये क्या आएगा? प्रॉफिट। ये क्या आ रहा है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में आ रहा है, तो अगर हम इसको रेशियो निकाल लें तो 280 डिवाइडेड बाई 206 × 1, इतना रेशियो आ जाएगा। परसेंटेज को डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे तो रेशियो आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, और ये कैंसिल हो जा रहा है 2 बार से 14 से, और ये कैंसिल हो जा रहा है आपका 103 से। और कैंसिल तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कर लीजिए। ये ज्यादा से ज्यादा कैंसिल हो जा रहा है कि रहने ही दिया जाए। 14 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1030, 1030 आपका आएगा 14/1030। 14/1030 क्या आया? ये प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कहने का मतलब क्या आया? ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो सेल प्राइस क्या आ जाएगा मेरा? सेल प्राइस, दोनों को ऐड करेंगे तो सेल प्राइस आएगा। तो एसपी का जो वैल्यू आएगा मेरा वो आ जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1044, 1044। और 1044 का वैल्यू किसके इक्वल? इसके डबल के इक्वल, पहले भी कर चुके हम लोग। 10, ये रेशियो में आ गया, तो हम यहां से लिख सकते हैं 1044 इज इक्वल टू 2 × 5520, 2 × 5520 के इक्वल। लेकिन पूछ के क्या रहा है? प्रॉफिट या लॉस। तो सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहा है, मतलब आपको पूछ रहा है 14 के बराबर। तो इतना से कटाइएगा तो उम्मीद करते हैं कट जाएगा। पहले इसको कटा लीजिए, 5 और 44 का होता है 22, 522 522 गलत लिख दिए थे, यहाँ देखिए 522, 522 देखिए 522 कट गया, यानी 10 टाइम्स में 1 = 10 आ गया, 1 = 10। और आपसे पूछ कितना रहा है? 14 बराबर। प्रॉफिट कितना हुआ है? 14 का, तो 14 बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा 140। 14 बराबर 140 आपका आंसर। तो हम लोग परसेंटेज जैसे अगर निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज से ही बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
अगर हम परसेंटेज से बनाते हैं इस क्वेश्चन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। क्लियर हो रहा है? तो परसेंटेज पहले निकालेंगे, परसेंटेज को रेशियो में तोड़ेंगे और वो हमारा प्रॉफिट और लॉस देगा, और इस तरह से हमारा प्रॉफिट हमारा आ गया। प्रॉफिट आंसर हमारा हो गया 14, प्रॉफिट 14 बराबर 140 आपका आंसर हो गया। इसको दूसरे तरीके से रेशियो में करके डायरेक्ट बना भी सकते हैं, उसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। चलिए उससे भी देखते हैं। उससे कैसे देखते हैं? पहले क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है 16% लाभ, मतलब 100 की सामान को 16% है ना, 16% को पहले लिख लीजिए। 16% का मतलब होता है 16/100, इसका मतलब होता है 4 से कटा लीजिए और ये आपका आ जाएगा 25, 4/25। इसका मतलब प्रॉफिट का मतलब हो गया 29/25। मतलब कह सकते हैं आपकी तो 25 रुपया कॉस्ट प्राइस, 25 के सामान को हम बेच रहे हैं 29 में, 25 के सामान को बेच रहे हैं 29 में। दूसरे में कह रहा है कि 10% लॉस, 10% का मतलब 1/9, 1/10। लॉस का मतलब होता है, लॉस का मतलब होता है 9/10, मतलब 9 रुपये के सामान को हम बेच रहे हैं, सॉरी 10 रुपये के सामान को बेच रहे हैं, 10 रुपये की सामान को बेच रहे हैं 9 रुपये। यही है पहला कंडीशन, ये है कि 25 रुपये की सामान को बेच रहे हैं 29 में। दूसरा कंडीशन है कि 10 रुपये के सामान को बेच रहे हैं 9 में। पहला कंडीशन ये है। दूसरा, अब इसी कंडीशन में कह रहा है कि सेल प्राइस बराबर है, तो सेल प्राइस बराबर करने के लिए इसको 9 से गुना कर दीजिए, इसको 29 से गुना, इसको 9 से गुना कर दीजिए और इसको 29 से गुना कर दीजिए। अब यहां पर देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई जो कीजिएगा तो इसके इक्वल में जो आएगा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसके जो इक्वल में आ जाए, अगर यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर कितना का अंतर आ रहा है और यहाँ कितना का अंतर आ रहा है। मल्टीप्लाई करने में फिर से आपके पास काफी टाइम लगेगा। यहाँ 9 और 9 कॉमन है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो होगा आपको देखिए प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 25 और 29 4 का, 9 चौका 36 का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस 36 का। यहाँ पर 36 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है आपको, यहाँ लॉस हो रहा है, चूंकि 10 का सामान 9 में बिक रहा है, लॉस हो रहा है। 29 कॉमन है तो 1 का लॉस हो रहा है, और 1 गुना 29 यानी 29 का लॉस हो रहा है। टोटल पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो 7 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और यही आपको पूछ रहा है, 7 का प्रॉफिट आपसे 7 पूछ रहा है, 7 पूछ रहा है आपसे। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका दिया हुआ है। 29 दहें 290 होता है, 290 में से 30 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 361। क्या आ जाएगा, 361। और ये भी आ जाएगा आपका, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 361, और दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 1 7, 722 आ जाएगा। 722 के इक्वल दिया हुआ है, 722 के इक्वल दे दिया ये, और आपको 7 बराबर पूछ रहा है। आप इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपको 7 बराबर पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। चलिए फिर से देखिए, क्वेश्चन कर रहा है, एक्स ने 2 कारें समान कीमत पर बेची, सेल प्राइस फिर से सेम है दोनों का, उसमें से एक को 10% लाभ पर, एक को 10% लाभ पर, दूसरे को एक कुल लेन देन में 12% की हानि होती है, दूसरे कार को कितना परसेंट लाभ या हानि, मतलब एक को 10% लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को नहीं मालूम है कि कितना लाभ या हानि पर बेच रहा है, लेकिन पूरे लेन देन में उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, पूरे लेन देन में उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। पूरे लेन देन को नीचे लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारा क्या है, 10%, तो कॉस्ट प्राइस लिखते हैं 10% प्रॉफिट होता है, ये 10 होता है, तो सेल प्राइस मेरा 11 होता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं, 11 होता है।
पहला में 10, दूसरा में, पहला में 10 में भी खरीद रहे हैं और 11 में बेच रहे हैं। दूसरा फर्स्ट कंडीशन मालूम है, दूसरा कंडीशन नहीं मालूम है, लेकिन फाइनल कंडीशन मालूम है मेरा। फाइनल कंडीशन में क्या बोल रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है। 12% का मतलब होता है 12/100। 12/100 कहने का मतलब 3 और ये 25, कहने का मतलब 3/25 को हम लोग पढ़ते हैं 28। लॉस हो रहा है या प्रॉफिट? 12% की हानि। देखिए 12% की हानि का मतलब 3 बटा मतलब 3 का लॉस हो रहा है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो यानी कि कहने का मतलब सेल कितना में होगा, तो सेल जो हो जाएगा वो 22/25 में होगा। मतलब 22/25 में सेल होगा, कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर 25 आना चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए 22, यहाँ पर आना चाहिए 25, यहाँ पर आना चाहिए 22। 22 तो आएगा ही, क्योंकि अगर 11 रुपया सेल प्राइस पहला का है तो दूसरा का भी 11 रुपया ही होगा, तो 22 तो आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 10 है और यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस 25 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए कॉस्ट प्राइस? कितना कॉस्ट प्राइस होना चाहिए? 15। अब आप देखिए कि सेकेंड वाले दूसरे कार में कितना लाभ या हानि हुआ है। तो दूसरा कार में 15 में खरीदा और 11 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? लॉस। कितना का लॉस हो रहा है? 4 का लॉस हो रहा है। और परसेंटेज लॉस कोई पूछता है तो लिखते हैं क्या? लॉस 4 × 100। किससे लॉस हो रहा है? तो भाई किस पर से? 15 पर। 3 से कटा सकते, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 और यहां से कट जाएगा 20, 20 चौका 80/3। 80/3 जो होगा आपको 80/3 कौन सा आ रहा है? 80/3 देख लीजिए, 26 लॉस, यही तो आपका है और कोई है नहीं। 26.66 ऑप्शन आपका आ रहा है। तो आप क्वेश्चन को एकदम समझ के बनाते हैं तो आपको बनता है क्वेश्चन इजी से, और अगर आप समझ के नहीं बनाते हैं, बस रटते हैं, तो आपसे नहीं बनने वाला है। रटना नहीं है, हमने क्वेश्चन को जैसे समझाया है, एक वीडियो को 1 नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको क्लियर होगा। और अगर आप नहीं अच्छी तरह से इस पर काम करते हैं तो प्रॉब्लम तो होगा। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कभी नहीं छूटने जा रहा है अगर आप इसको करके जाते हैं तो, और इजी वे में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही आ रहा है। क्या कह रहा है? विजय ने एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन इतना रुपया में खरीदा। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, सेल प्राइस नहीं इस बार दिया नहीं है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। यदि फ्रिज को 15% लाभ पर बेच रहा है, फ्रिज को 15% लाभ पर, वॉशिंग मशीन को इतना % हानि पर बेचता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अगर समान है दोनों का सेल प्राइस, तो फ्रिज को हम खरीदे थे, मान लिया जाए फ्रिज को हमने खरीदा 100x में, क्या खरीदा? 100। अगर हमने 100 में फ्रिज को 100 में खरीदा, तो इसको कितना में बेच रहे हैं? 100 में खरीदा तो इसको बेच रहे हैं 115 में, 115 में बेच रहे हैं, तो ये देखिए 115 हो गया। अगर 100 में खरीदे तो 115 में, और फ्रिज को खरीदे तो इसमें F लगा दीजिए। अब क्या कर रहा है? दूसरे को बेच रहे हैं हम 24% लॉस पर, तो 100 में अगर खरीद रहे हैं तो 24% लॉस हो जाएगा, तो 76 में बेच रहे हैं। और ये क्या है? दूसरा वाला भाई फ्रिज नहीं है, वो है क्या है? वॉशिंग मशीन है, तो W लगा दीजिए। पहला को इतना में बेचे, दूसरा को इतना में बेचे, और बोला दोनों बराबर है, रेशियो नहीं है, दोनों क्या है? बराबर, दोनों बराबर कर दिए। अगर आपसे कट रहा है तो कटाइए, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए। नहीं कट रहा है 1 1 5। F और W का जो रेशियो आता है मेरे को आता है 76/115। मतलब फ्रिज और W के यानी कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आता है वो मेरा आता है 76/115, 76/115। और 76 और 115 को ऐड करते हैं तो वो देखिए, फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ इतना रुपया में खरीदा, एक वॉशिंग मशीन एक का नहीं था, दोनों का दिया हुआ है, तो इसको ऐड करेंगे तो 6 5 11 होता है,
और 11 7 18 होता है और एक 19 होता है, 191 आता है। 191 का जो वैल्यू है 38200 है, ये 138,200 यही वैल्यू है आपका। और ये देखिए कैंसिल कितने बार में हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यानी 200 आ जाएगा, 1 बराबर 200, 1 बराबर 200। तो आपसे पूछ रहा है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है, वॉशिंग मशीन वाला यानी डब्लू वाला पूछ रहा है। डब्लू वाला का क्रय मूल्य 115 है। अगर एक का वैल्यू 200 मिल गया तो 115 का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 है ना, 15 दूना 30, 1 0 और 23,000 रुपया आपका आएगा, 23,000। ऑप्शन नंबर सी, 23,000 आ जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन रहता है, बस उसको बनाना है। टाइम भी अच्छा खासा हो गया है, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन बताया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो फिर बहुत दिक्कत है, इसको आप बढ़िया से कैलकुलेशन भी सीखिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर रहा है। ए और बी के विक्रय मूल्य समान है, फिर से बोला सेल प्राइस समान है। ए 28 रुपया प्रतिशत के लाभ पर बेचता है और बेचा जाता है, और बी 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य दिया हुआ, फिर से दे दिया दोनों का कॉस्ट प्राइस, और क्या बोलते हैं ए और बी के रेशियो क्या होगा, बताइए ए और बी का रेशियो क्या होगा। ए को कितना में बेच रहा है और बी को कितना में बेच रहा है, ए और बी को कितना में बेच रहा है, तो सबसे पहले ए जो है कितना परसेंट, 128% क्या बेच रहा है, लाभ पर। 28% लाभ पर बेच रहा है तो 128 हो जाएगा। और दूसरा कितना परसेंट, इतना प्रतिशत हानि, 24% हानि पर, मतलब 76। अब ये कैंसिल कराइएगा, कट जाएगा 2 बार में, तो आ जाएगा कितना, 35 38, ये कितना आ जाएगा 64, और कैंसिल होगा 19 बार में, और कैंसिल होगा 32 बार में। इस तरह से आ जाएगा 19/32, 19/32, यानी पैसा जो बटेगा 19 और 32 के रेशियो में बटेगा। कौन सा, कॉस्ट प्राइस 48600, यानी ये जो रेशियो होगा, ये दोनों जो पैसा दिया हुआ है उसी रेशियो में आएगा। देखिए ये 19 और 38, 19 और 32 का रेशियो नहीं है, ये 17 और 28 का रेशियो है। 19 और 32 का रेशियो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आप अगर ऑप्शन से देख के बनाएंगे तो आपका आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो दोनों को ऐड करके इतना की इक्वल करेंगे, और आपसे जो पूछ रहा है दोनों का पूछ रहा है तो दोनों को बारी बारी से निकाल। बात समझ में आ रही होगी। तो हम लोग क्या किए, रेशियो निकाल के कॉस्ट प्राइस को इक्वल कर दिए, और ये जो रेशियो आता है हमारा कॉस्ट प्राइस का आता है, ये जो मेरा रेशियो आता है वो कॉस्ट प्राइस का आता है। कब किए ऐसा, जब दोनों के सेल्फ को इक्वल किए। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आप अच्छी तरह से इसको समझते हैं तो आप इस पर वर्क करिए और काम कीजिए, स्टार्ट आपका इजी में बनेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एक बार फिर वही चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।